हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज बिहार बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट अनुवाद आते हैं और कैसे बनते हैं, कहाँ पे कौन सा विभक्ति लगाना है, ये थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए। और इसमें देखिए रूप दो तीन ठो याद रखिए। एक ठो बालक का, बालको बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्यम बालके, बालका बालकाभ्यम बालकभ्य, बालकात बालकाभ्यम बालकभ्य, बालकस बालको बालकलम, बालकः बालकेयो बालकेषु। और दूसरा है कि अको विसर्जनीय नाम कंठ इचु जैसा नाम तालु ऋतु लसा नाम दंत ऋतु रसाणाम मूर्धा, जो भी है ये सब याद रखना चाहिए। इसमें देखिए अब क्या यूज पड़ेगा। बालक का रूप देखिए बहुत जगह यूज पड़ता है। बालक सोचता है लोग कि केवल बालक का अनुवाद बनाने में पड़ता है, लेकिन हर अनुवाद में इसका कहीं ना कहीं यूज पड़ जाएगा। कैसे पड़ेगा देखिए, जैसे कि इस तरह के अनुवाद आपको पूछ देते हैं बोर्ड के एग्जाम में। विद्यालय के चारों तरफ पेड़ है। चारों तरफ का क्या होता है? चारों तरफ का होता है परितः, ठीक है, परितः होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको विद्यालयम। क्यों हुआ विद्यालयम, हम देखने वाले हैं। या तो आप यम ऐसे भी लिख सकते हैं या अम्म लिख करके हलंत भी दे सकते हैं। विद्यालयम दोनों तरफ से सही हो जाएगा। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। अब देखिए विद्यालयम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है कि अभितः परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो इस तरह के फॉर्मूला दिमाग में रखना चाहिए। कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, सहार्थी तृतीया, येनांग विकार है, ये सब जितने भी हैं सब ये सब यूज होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें परितः अभितः के योग में जहाँ भी परितः अभितः इस तरह के आए तो शुरू वाला में आपको द्वितीय विभक्ति लगा देना है। और पेड़ है, विद्यालय के चारों तरफ पेड़ है, तो मतलब पेड़ बहुत ज़्यादा है, पेड़ बहुत ज़्यादा है, तो बहुवचन में पेड़ है, तो पेड़ का क्या चलेगा, बहुवचन चलेगा एक वचन में। तो जैसे बालका बालको बालका होता है, उसी तरह से वृक्षा 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 हो जाएगा। तो ये आपको कर्तरी प्रथमा है, तो वृक्षा 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 बहुवचन में वृक्षा हो गया। और है नहीं है, यहाँ पे ध्यान दिया, है के ऊपर बिंदु है, इसका मतलब यहाँ पे इसका भी अस्ति सस्त संति हो जाएगा। तो यहाँ पे संति हो गया। राजा निर्धन को वस्त्र देता है, या तो नृपः भी लिख सकते हैं, नहीं तो राजा भी लिख सकते हैं। राजा निर्धनाय, देखेंगे कैसे निर्धनाय हुआ। वस्त्रम ददाति। अब देखिए राजा निर्धन को वस्त्र देता है, तो यहाँ पे धनार्थे चतुर्थी फॉर्मूला है, ठीक है। रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, धनार्थे चतुर्थी, ये सब फॉर्मूले होते हैं जो आपको बनाते वक्त यूज होते हैं। तो यहाँ पे राजा निर्धन को वस्त्र देता है। यहाँ पे को देखिए, को किसके साथ लगा है, को लगा है निर्धन के साथ, तो जिसके साथ विभक्ति लगा है ना उसी का रूप चलेगा यहाँ पे। तो निर्धन के साथ को लगा है तो निर्धन का रूप चलेगा, तो बालक के रूप जैसा इसका चलेगा। तो बालका बालको बालका यानी कि कर्ता ने, बालकम बालको बालकान कर्म को, बालकेन बालकाभ्यम बालके कर्ण से, ऐसे करके चलता है। तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, उस हिसाब से तो कर्म को होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला कह रहा है कि जो भी ऐसा वाक्य है जिसमें कुछ किसी को दिया जा रहा है, जैसे माँ बालक को लड्डू देती है, कुछ भी आप दे रहे हैं किसी को, तो दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि चतुर्थी विभक्ति होगा। इसका फॉर्मूला ही होता है कि जहाँ भी देने वाला बात आएगा तो वहाँ पे आपको चतुर्थी लगा देना। चतुर्थी मतलब किसका चतुर्थी, इसका चतुर्थी, निर्धन का। जैसे बालक का चतुर्थी क्या होगा, बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेम बालकाभ्यम बालके, बलकाय बालकाभ्यम बालके, तो चतुर्थी पे बलकाय आ रहा है ना। उसी तरह से निर्धन का भी चलेगा तो निर्धनाय होगा और एक वचन होगा, क्योंकि राजा निर्धन को वस्त्र देता है। किसी एक निर्धन की बात की गई है, तो यहाँ पे निर्धनाय हो गया। वस्त्रम माने वस्त्र को देता है, तो वस्त्रम हो गया। और ददाती मतलब देता है हो गया। वह कान से, वह दोनों कान से बहरा है। सह, अगर वह कान से बहरा है होगा तो सह कर्णेन बधिर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों कान से अगर कह दे तो कर्णाभ्याम हो जाएगा। बधिरा अस्ति। तो कर्णाभ्याम क्यों हुआ, बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम होता है ना, बालकेन बालकाभ्याम बालके, तो बालकेन तीसरे नंबर पे है। तो इसी तरह से ये भी तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर कैसे है, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तीसरे नंबर पर से आ रहा है ना। जब तीसरे नंबर पर से आ रहा है तो इसके पहले क्या है, कान है, तो कान का रूप चलेगा तीसरे नंबर पे। तो जैसे बालका बालको बालका होता है, उसे कर्ण करो कर्णा, कड़म करो कर्णान, कर्णेन कर्णाभ्याम करो। तो कर्णेन जो हो गया तीसरा के एक वचन में है, जबकि कर्णाभ्याम तीसरा का द्विवचन में, तीसरे विभक्ति के द्विवचन में, द्विवचन में आपका कर्णाभ्याम हो गया। वह पढ़कर खेलने जाता है, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, वह पढ़कर खेलने जाता है, ठीक है। तो वह का तो स हमने कर दिया, और यहाँ पे क्या लगा है, पढ़कर का, इसमें अक्त्वा प्रत्यय लग जाएगा। जब भी कोई अक्त्वा प्रत्यय कहीं लगता है, जैसे पठित्वा पढ़कर, खादित्वा खाकर, गत्वा जाकर, तो प्रत्यय में रूप बदल जाता है। तो वह पढ़कर, स पठित्वा
अब यहाँ पे खेलने के लिए खेलतुम हो जाएगा, खेलितुम, ठीक है। यहाँ पे तुमुन प्रत्यय लगा है, ठीक है। गंतुम जाने के लिए, खेलतुम खेलने के लिए, इस तरह की चीजें होती है। जब भी तुमुन प्रत्यय लगेगा ना तो उसका अर्थ निकल जाता है के लिए लग जाता है, गंतुम जाने के लिए, खेलतुम खेलने के लिए, है। तो इस तरह के लगते हैं। तो यहाँ पे हो गया। अगर आप वह पढ़कर खेलने जाता है, खेलतुम गश्ती। तो इस तरह के दोस्तों बनते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान देते रहना चाहिए। और इस तरह से आपको अनुवाद बनाने में अगर कोई दिक्कत होता है किसी प्रकार का, कहाँ क्या लगेगा, क्यों ये लगा है, क्यों ये लगा है, कहिएगा तो शुरू से थोड़ा सा ट्रिक बता देंगे आपको। देखिए कुछ कुछ चीज़ याद रखिए। कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, ये नांग विकार द्वितीया, सहार्थे तृतीया, सहयुक्त प्रधान, दनार्थे चतुर्थी, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा। मतलब कोई चीज़ अगर आपको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी लगेगा। जैसे मुझे संस्कृत अच्छा लगता है तो मह्यम संस्कृत रोचके, इसमें अस्मद का रूप चलेगा। अस्मद का रूप कैसे होता है? हम अवयम मम अस्मान मैं अवयम अस्माभि मह्य अवयम मत अवयम अस्मद मम अवयव अस्माकम मई आयो अस्मासु, ये अस्मद का हो गया। जुस्मत का तुम जम जोम तुम जम जुस्मान तुम जुस्माभि तुभ्यम जवाभ्यम जुस्माभ्यम त्वद्भ्यम जुस्मत तव ज्वयो जुस्माकम त्वयि ज्वयो जुस्मासी। इसी तरह से आपका तत्शब्द भी है। तो जुस्मत मतलब तुम पर, जितना भी बनेगा तुम पर वो इसी पर बन जाएगा, जुस्मत पर। जिसे मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे तो मैंने लिखा नहीं है, देखिए मैं बना देता हूँ। मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मह्यम, मह्यम संस्कृत रोचते। रुच्यार्था नाम प्रियमाणा हो गया। रुच्यार्था नाम कहता है साफ तौर पे कि जहाँ भी अगर कोई चीज़ अच्छा लगता है, इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं तो वहाँ पे क्या करना है आपको? चतुर्थी विभक्ति लगा देना। तो किस में चतुर्थी लगेगा ये ध्यान देना है। किस में लगेगा? तो मुझे में लगेगा। मुझे मतलब अहम का यहाँ पे रूप चला है, तब जाके मुझे होगा। मैं, हम दोनों, हम लोग, मुझको, हम दोनों को, हम लोग को, मुझसे, हम दोनों से, हम लोगों से, इस तरह के अगर आए तो ये समझो कि यहाँ पे अस्मत् शब्द चल रहा है। तो अस्मत् शब्द कैसे है? अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्यम अस्माभि, मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम। तो मह्यम चौथी नंबर पे आ रहा है। और रुच्यार्था नाम साफ तौर पे कहता है कि जिसमें अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगा। तो मह्यम चौथे नंबर पे, तो ये मह्यम हो गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आप याद नहीं किए होंगे तो अस्मत् शब्द, जुस्मत शब्द, तत्शब्द तीनों याद कम से कम रखिए। तो अगर और भी कोई दिक्कत होगा तो हमको पूछिएगा। और किसका उच्चारण कहाँ से होता है ये तो मैंने आपको बता दिया फ्लो में कि अको विसर्जनीय नाम कंठ, इचु जैसा नाम तालु, ऋतु रसाराम दंता, ऋतु रसाराम मूर्धा। और इसी तरह से नासिका स्वरम। तो कहने का मतलब कि अ का उच्चारण कंठ से होता है। अकु क वर्ग का भी क ख ग ये सब कंठ से होता है। इचु जैसा नाम तालु मतलब अच्छा अच्छा जगह ये सब तालु से होता है। तो इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो बाद में भी बना देंगे हम चाहेंगे तो अभी आप देख लीजिए। और भी बाद में आपको सेंटेंस बताएंगे किस तरह से अनुवाद बनते हैं, इसके नियम क्या होते हैं, कौन से अनुवाद ज़्यादा आने के चांस है इस बार बिहार बोर्ड में, वो भी हम बता देंगे।